दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त राजीव कुमार रंजन। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट बिहारी रंजन पे आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारा जो ईवीएस का पेडागॉजी है वह पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे। हम कुछ लेसर द बर्डन की बात करेंगे। बच्चे का जो बोझ है उसको कम कैसे किया जा सके। दोस्तों, बच्चे का जो हम स्टडी मटेरियल की बात करें, उसका शिक्षा पॉलिसी की बात करें, बच्चे को कैसे आसानी तरीका से उसको समझाया जाके पढ़ाया जा सके। दोस्तों, मतलब उसके ऊपर जो एक तरह का बोझ है, चाहे वो बस्ते के रूप में बोझ हो। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके ऊपर कई सारी इंग्लिश मीडियम्स की बुक्स भारी भारी उनके कंधे पर बोझ होता है। दोस्तों, ये सारे बोझ को जो है कम करना हम लोग को है। तो इसलिए एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है और एनसीईआरटी ही सीबीएसई में फॉलो होता है। दोस्तों, लेकिन कई सारे इंग्लिश मीडियम है जो अपनी पब्लिकेशन चलाते हैं, अपना अपना अलग अलग, लेकिन लिखते हैं हुआ कि हमारा जो जो हमारा पब्लिकेशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन वास्तव में देखते हैं उसको तो पता चलता है कि उसमें कुछ और ही है। दोस्तों, तो आज जो हमारे जो टीचिंग व्यवस्था है आसपास पूरे भारत में, वो कहीं ना कहीं एक तरह से डगमगा गई है। आज बच्चे इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं, उनके पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि इस इंग्लिश मीडियम में मोटी मोटी फीसें, मोटी मोटी किताबें के तले बच्चे बोझ के तले जो है दब चुके हैं। बच्चे एक तरह से तोता मैना की तरह रट्टू बन गए हैं। दोस्तों, उनमें ना कुछ समझ है, ना कुछ अपना विचार है, ना कुछ अपने बातों को रख पाते हैं। जैसे टीचर लिखाते हैं आंसर, वैसे बच्चे उसको रट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हमारा समाज पे, हमारे शिक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। दोस्तों, तो हम बात करते हैं आज लेसर द बर्डन की बात करते हैं। हमारा पेडागॉजी ईवीएस का सीरीज लगातार चल रहा है, तो जरूर आप देखें इसे। फॉर सीटेड पेपर 1 लेसर द बर्डन। सबसे पहले बात करेंगे हम बच्चे को जो है डिस्कशंस करने की जो है उसको आज़ादी होना चाहिए। बच्चे को पढ़ाने के समय उनको आपस में डिस्कशन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। डिस्कशन जब तक बच्चे आपस में नहीं करते हैं, बच्चे टीचर के साथ, तब तक वो जो है एक तरह का बड़ा रोल नहीं कर पाता है। बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसमें ग्रुप डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रंस। जैसे कि मैं छोटे छोटे 2-4 बच्चे का ग्रुप्स बना दिया और उन ग्रुप्स में कुछ मैंने कुछ वर्क दे दिया, कुछ होमवर्क दे दिया, एक तरह का एक्टिविटी दे दिया, तो बच्चे जो है एक ग्रुप वाइज में बांटकर उनको अच्छे से उसको वो सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह से बच्चे का अपना अपना व्यवहार, उसके जो मानसिक प्रक्रिया है, उनमें जो बदलाव है एक्टिविटीज के द्वारा, वो एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे बच्चे। तो इस तरह से हैंड्स एक्टिविटी, बच्चे के अंदर हैंड्स एक्टिविटी ज़्यादा हमें प्रदान करना चाहिए। बच्चे को सिर्फ बुकिश नॉलेज की तरफ ना ले जाना चाहिए, हमें उनकी तरफ हैंड्स एक्टिविटीज उनको देना चाहिए। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग कैसे कर सकते हैं, बच्चे खुद करके कैसे सीख सकते हैं, तो दैट इज द हैंड एक्टिविटीज। उनके हैंड एक्टिविटीज में वो ज़्यादा बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है हायर थिंकिंग। बच्चे को हायर थिंकिंग के बारे में भी बताना चाहिए। बच्चे को अपना आंसर, राइट योर आंसर ऑन लैंग्वेज हम कहते हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे सेम किसी राइटर का लिख देते हैं या तो फिर किसी का टीचर का, वो सेम टू सेम रट के लिख देते हैं आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपना थिंकिंग उसको कैसे डेवलप किया जा सके, इसके ऊपर हम भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इससे हमारा लेसर द बर्डन, इससे हम बर्डन को कम कर सकते हैं। अब हम बात करें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बच्चे के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि बच्चे खुद करके सीखे, उसके अंदर खुद एक्सपीरियंसेस वो गेन करे, ताकि वह जो है समाज में कभी जाए या कहीं दूसरे जगह जाए तो उसको इसे मालूम हो कि मैंने इसको करके सीखा है, ना कि सिर्फ रट के आया हूँ। अगर समाज में बच्चा अभियान कुछ बन के जाता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये एक तरह का वो जमीनी स्तर पर काम करे, ना कि सिर्फ ऑफिशियली तौर पर काम करे। तो इस तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जरूरत बहुत ज़्यादा है हमारे स्टडी में। इस तरह से नेक्स्ट हमारा है 6 टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस की चाइल्ड सेंटर्ड सो दैट चिल्ड्रंस गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड नॉट कंपेयर टू लर्न बाय रोड। हमारा जो टेक्स्ट बुक हो वह ईवीएस का कैसा हो, वह
टेक्स्ट बुक जो है ईवीएस का वह चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, और है भी हमारा जो एनसीईआरटी का बुक्स है वह चाइल्ड सेंटर है एक तरह से, ना कि टीचर सेंटर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम चाइल्ड सेंटर की बात कर रहे हैं। चाइल्ड सेंटर की बच्चे के आसपास ही सारा चीज घूमे, उसके अपने ही दुनिया में होना चाहिए, बच्चे अपने तरीके से सोचे, ना कि वह टीचर के तरीके से सोच पाए, टीचर जो कहे वही बात पास हो। तो सो द चिल्ड्रंस गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे बच्चे जो है बहुत सारे चीजों को आसानी से उसको वो जान सकते हैं, आसानी से उसको वो कर सकते हैं, आसानी से उसको वो चीजों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से वह नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे कुछ होते हैं जो कि यहाँ पे कहता है कि आई एम नॉट कंपेयर टू लर्न बाय रोट, और हमें इसको रोट लर्निंग से नहीं कंपेयर करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे को एक्सप्लोरेशन करने की आज़ादी होना चाहिए, बच्चे को अपना खुद का लैंग्वेज होना चाहिए, खुद वो सीखे। बच्चा चाइल्ड सेंटर के साथ स्टडी करे, ना कि बाय रोट। सिर्फ आत्मशरण करने से वह नहीं वो सीख सकता है, सिर्फ रट्टू बन के हम नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ याद करके हम नहीं सीख सकते हैं। जब तक कि हम उसको एक्सप्लोर ना करें, बच्चे खुद अपने आप आंसर्स को एक्सप्लोर ना कर पाए, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोरेशन अच्छा से कर पाए, एक्सप्लेनेशन उसका अच्छा हो, तभी वह अच्छे चाइल्ड बन सकता है, चाइल्ड सेंटर वह हो सकता है, और तभी वह बुक्स भी अच्छे कैटेगरी में आ सकता है। तो इस तरह से जैसे आप एनसीईआरटी उठाइएगा तो उसमें देखिएगा 3 का 4 का ईवीएस में, उसमें कितना आसान से तरीका से बच्चे को बताया गया है, एक्सप्लोरेशन किया गया है कि बच्चे आसानी से कई सारी चीज़ों को एक दूसरे से इंटरलिंक करके जान सके। नेक्स्ट हमारा है 7 चिल्ड्रंस कैन बी लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा। तो चिल्ड्रंस जो है यहाँ पे लर्न कर सके आसानी से, कोई भी स्किल्स को क्लासिफिकेशन कर सके, अपने स्किल्स का यूज कर सके। यहाँ पे वो कोई भी चीज को एक्सप्लोरिंग करने के लिए, कोई भी चीज को कैटेगराइज करने के लिए कि एनिमल्स कौन सा है, कौन सा एनिमल्स है, इस एनिमल्स का क्या वर्क है, इस एनिमल्स कहाँ है, तो ये सारी चीजों को वो कैटेगराइज कर सके। नहीं एक तरह का कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम कैसे ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल के अपेक्षा, जानवर होते हैं, तो हम इस चीज को कैसे गेम कर सकते हैं जब तक कि हम हमारे अंदर स्किल्स ना हो। हमारे जानवर और हमें क्या अंतर है, जानवर हमारे अंदर स्किल्स का अंतर है, हम बुद्धि, हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन जानवर शायद नहीं कर सकते हैं हम। तो इस तरह से हम अपनी बातों को आसानी से दूसरे तरह रख सकते हैं। तो इस तरह से एक हमारा है मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एज दे लर्न अ लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब हम बात करते हैं बच्चे की मोटिवेट करना सीखिए। आप एक टीचर हैं तो आपका एक कर्तव्य ड्यूटी भी है कि आप बच्चे को मोटिवेट करते रहें बीच बीच में, ताकि बच्चे जो है अपने अंदर आत्म ऊर्जा का स्वरूप को अपने ऊपर ढाल सके और अपने आप को ऊर्जावान बना सके, और जिससे कि वो मोटिवेट हो और कई सारे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर सके। ये नहीं सिर्फ वो अपने किताबों से ही सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, बल्कि वो अपने आसपास के चीजों से भी उस चीज को कलेक्ट कर सके, अपने आसपास के चीजों से को भी वह लर्न कर सके। तो इस तरह से हमारे जो वातावरण में, जो पर्यावरण में इधर उधर जो घटनाएं घटती उसको भी वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। तो हमें बच्चे को इस तरह पर मोटिवेट भी करते रहना चाहिए बीच बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा 9 नंबर है गिव चिल्ड्रंस अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द नेचर नॉट जस्ट इन द क्लास। कहता है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। क्या चीज को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए? कि बच्चे खुद बाय नेचर उसको ऑब्जर्व करें, ये नहीं कि सिर्फ वो जो है क्लास उसको कर सके। मतलब कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ बच्चे उसको क्लास, एक तरह का क्लास ही करे कि ये नहीं ये है, ये नहीं वो है। तो इस तरह से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का काम करे बच्चे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि बच्चा जो हमारा है वो कोई चीज, अगर कोई वर्क है तो उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके, आसानी से उस चीजों को उसमें भाग ले, उसमें वह हमेशा एक्टिव रहे, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ इसी क्लास का हूँ। ठीक, ओके। तो एक तरह का वो एक क्लास में बंधा नहीं रहे, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि अगर हम सोशल साइंस पढ़ें तो सोशल साइंस के बारे में सिर्फ सोचे, साइंस के बारे में भी हमको सोचना होगा, मैथ्स के बारे में भी हमें सोचना होगा। तो इस तरह से बच्चे को अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रदान करना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करने का, उसको नेचर जो है वह उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं उनको खुद ही एक्सप्लोर करने दीजिए, ना कि आप कर दीजिए। तो इस तरह से हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए बच्चे की। नेक्स्ट हमारा 10th है इनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स, इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। दोस्तों यहाँ पे है
कि बच्चे को हमें इंकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए एक तरह का, कि बच्चे जो है ग्रुप में वर्क करें। मतलब इनकरेज देम टू वर्क इन ग्रुप्स। बच्चे को इनकरेज करना चाहिए हमें कि आप ग्रुप में काम करिए, और ये जो ग्रुप है, ये जो बच्चे का ग्रुप होगा उनको लर्निंग में डाइवर्सिटी प्रदान करेगा। मतलब विविधताओं के तरह से वो एक दूसरे का भी हेल्प करना सीख पाएंगे बच्चे। मतलब एक बच्चा कुछ और सोच रहा है, दूसरा बच्चा का कुछ और है, तो यहाँ पे वो दूसरे समाज से आया है, वो दूसरे क्लास से है, तो एक तरह का बच्चे को ग्रुप में लाना, तरह तरह के सोच को विकास करना, उसके जो लर्न डाइवर्सिटी जो होगा वो अलग अलग तरह का होगा। इस तरह से एक गुड इन्वायरमेंट तैयार होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है 11th नंबर, अ टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड अ स्टोरी। आप टीचर जो है उनका ड्यूटी भी है कि उनको इंस्पायर करें, आप उनको रीड स्टोरीज के बारे में बता सकते हैं कि आप कहानियां पढ़ें, बेहतर पढ़ें। आप उनको ये न कहें कि आप एकदम रट के कहानी आइए, जैसे कोई अगर इंग्लिश में मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको ये न कहें कि आप रट के बिहान आना इसको मैं सुनूंगा, तो ऐसा ना हो। मतलब कि एक ऐसा उसको इंस्पायर करे कि बच्चे वो खुद स्टोरी को बहुत अच्छा से सुने और उसको समझे, उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन करे, अपना एक्सप्लेनेशन दे, अपना फीडबैक को दे, ताकि वो उसमें डाइवर्सिटी आवे। तो इस तरह से टीचर कैन इंस्पायर। नेक्स्ट हमारा है 12th, इनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। बच्चे को जो है हमें इनहेंस करना चाहिए उसके क्रिएटिविटी को। जैसे किसी बच्चे के अंदर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स का उसके अंदर कला है, तो अगर हम उस कला को अगर उसमें चित्र बनाने की शौकीन है, या फिर वो गाना का शौकीन है, या म्यूजिक का है, तो इस तरह से उसमें हमें क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हमें उसको ड्रॉप कर देना चाहिए कि नहीं तुम ये सब बंद करो, ये सब नहीं काम आने वाला जिंदगी में। ऐसा ना होना चाहिए। अगर किसी बच्चा का एक्टिंग में बहुत अच्छा कर लेता है, म्यूजिक अच्छा कर लेता है, या किसी बच्चा संगीत में अच्छा जाना चाहता है, तो उसको हमको प्रमोट करना चाहिए, ना कि उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज को इनहेंस करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रमोटिंग करना है इसको। तो नेक्स्ट नंबर 13 है कि वर्क्स कैन बी गिवन एग्जांपल, ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ। कहता है कि बच्चे जो है करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ाते होंगे, आप एक टीचर हैं, तो एक तरह से आप भी एक चीज को ऑब्जर्व करते हो कि बच्चे जो है आपकी बातों के भरोसे वो नहीं, वो ज्यादा उनको मजा तब आता है जब वो खुद करते हैं उस काम को और करके सीख जाते हैं, तब उनको एक अलग एहसास खुशी होता है। तो दैट इज द लर्निंग बाय डूइंग, उसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे अगर कुछ चीज को ड्रॉ करे, कुछ चीज को ऑब्जर्व करे, तो उसको खुद ही करने देनी चाहिए, ये नहीं कि आप उनको कहिए। तो इस तरह से हमको उसको भी प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, वह है लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटी टू क्लासिफाई प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। बच्चे को जो है हमें कभी कभी उनके जजमेंट के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। मतलब कि एक तरह के बच्चे को उसके अंदर जज करने की क्षमता भी आवे, बच्चे को अवलोकन करने का क्षमता आवे, बच्चे खुद ही मूल्यांकन कर सके, बच्चे खुद ही जज बन सके। कभी कभी क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो है बच्चे को देते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी देना ही चाहिए ताकि बच्चे जो है क्लासिफाई कर सके एनिमल्स में, प्लांट्स में, कि ये कौन सा प्लांट्स है, ये कौन सा एनिमल्स है, उसको आसानी से उसके ऊपर वो ऑब्जर्वेशन कर सके। तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं आसपास से, हमारे सराउंडिंग से। तो ये हमने देखा कि ये हमारा जो ईवीएस पेडागोगी पार्ट 4 था, ये लेस ऑफ द बर्डन, बच्चे का बोझ को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डील किया। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो अगर हमारी चैनल आप तो कभी सब्सक्राइब करिए फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि हमने दरोगा का भी बैच शुरू कर दिया दोस्तों। तो अगर आप दरोगा, बिहार पुलिस जो दरोगा आया हुआ है वैकेंसी, उसके आप तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर हमारा वीडियो वॉच करें। तो इस तरह से हमारा जो सीटेट जो है ये लगातार सीरीज चल भी रही है दोस्तों। तो आप उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इन्फॉर्मेशन ये भी आया है कि सीटेट का एग्ज़ाम शायद 1-2 महीने में हो जाए, शायद स्थिति सुधर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है कि एग्जाम तो एकदम कराना ही है, बच्चे का 1 साल बर्बाद नहीं करना हमें है। तो इस तरह से दोस्तों, और केवीएस की बात भी हम कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी के ऊपर भी है, उसके भी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक ट्वीट आया है, तो उससे भी पता चल रहा है कि हमारा जो केवीएस का जो जितना भी वैकेंसी है वो तुरंत उसको भरने का, उसको विज्ञापन आने का भी शायद उम्मीद जारी है दोस्तों। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें
और हमारा KVS PRT के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, उसको आप जरूर वॉच करें। और KVS PRT TGT का एक वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखें। ओके दोस्तों, थैंक यू।